जय सिया राम। धार्मिक एकता को प्रदर्शित करती हुई हमारी प्रस्तुति रामायण के माध्यम से धार्मिक एकता। जी हाँ, धार्मिक एकता होगी तभी हम उत्थान की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तुम हो हिंदू तो मुझे मुसलमान जान लो। तुम हो हिंदू तो मुझे मुसलमान जान लो। तुम हो गीता तो मुझे कुरान मान लो। कब तक रहोगे यूं अलग अलग, कब तक रहोगे यूं अलग अलग, कब तक रहोगे यूं जुदा जुदा। मैं तुम्हें पूजूं तुम मुझे आज़ान दो, मैं तुम्हें पूजूं तुम मुझे आज़ान दो। जी हाँ, जब तक हमारे अंदर धार्मिक एकता नहीं होगी, आपस में हम लड़ते ही रहेंगे तो देश की उन्नति की तरफ कौन ध्यान देगा। तो बहुत ही सुंदर संदेश रामायण के माध्यम से धार्मिक एकता को प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रस्तुति है सोनीपत से। सोनीपत से जो CWSN प्रतिभागी है उससे अनुरोध है कि वो स्टेज के मध्य आ जाए। टेंथ क्लास का चैप्टर है शुचि। प्रदेश के ढिंडोरी जिले की यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इसमें शिकारी, बाघ एवं लोमड़ी के माध्यम से यह बताया गया है कि मुसीबत पड़ने पर भी चतुराई एवं बुद्धिमत्ता से कैसे बाहर निकला जा सकता है। आशित कष्ट चंचल नाम व्याध है। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगानाम ग्रह सस्याम जीविकाम निर्वतिसम। वह जंगल के पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। एक बार चंचल जाले विस्तारित घरम गतवान। चंचल जाल फैलाकर घर चला गया। अन्य श्रीमंत दिल से प्रातः काल चंचल बने। अगले दिन जब चंचल वन में गया मेरे जाल में तो यह शेर फंस गया। व्याघ्र माँ खा दो तुम, तो प्लायनम करनियम। ये शेर तो मुझे खा जाएगा। इससे अच्छा तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। प्लायनम, प्लायनम। हो मानव, हे मानव, कल्याण भवतु ते। हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वाम अर्चसि त्वाम न खादिष्यामि न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और नहीं मारूंगा। सिंहराज, मैं आपको जाल से बाहर नहीं निकाल सकता। आप तो जंगल के हिंसक जानवर हो। आप तो जंगल के पशु पक्षियों को मारकर खाते हो। आप मुझे भी मार दोगे, इसलिए मैं आपको जाल से बाहर नहीं निकालूंगा। मानव, हे मानव, त्वाम न खादिष्यामि न हनिष्यामि। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और नहीं मारूंगा। कृपया मुझे इस जाल से बाहर निकालिए। सिंहराज, मैं आपको जाल से बाहर नहीं निकालूंगा। यदि आप जाल से बाहर आ गए, आप मुझे मार दोगे। यदि मैं मर गया, घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इस दुनिया में कौन रह जाएगा। इसलिए मैं आपको जाल से बाहर नहीं निकालूंगा। हे मानव, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और नहीं मारूंगा। मैं आप पर कैसे विश्वास करूं कि आप मुझे नहीं मारोगे। हे मानव, मुझे इन हरे भरे वृक्षों और इस पवित्र नदी की सौगंध मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। कृपया मुझे इस जाल से मुक्त कराइए। ठीक है सिंहराज, जब तुमने हरे भरे वृक्षों और पवित्र नदी की सौगंध दिलाई है
तो मैं आपको इस जाल से आजाद करता हूँ, परंतु मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। चंचला सिंह विश्वसीति। चंचल ने सिंह पर विश्वास करके सिंह है जाले स्वतंत्रता है, सिंह को जाल से स्वतंत्र कर दिया। हे मानव, कल्याण हो तुते। हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। अहम रात्रिम जालम बद्धते। मैं रात्रि से इस जाल में बंधा हुआ था। अहम श्रांतोस्मि। मैं बहुत थका हुआ हूँ। हे मानव, अहम पिपासा पीड़ित है, मुझे प्यास लगी है। कृपया मम पिपासा शांता करिता। मेरी प्यास शांत कीजिए। ठीक है सिंहराज, मैं आपकी प्यास शांत करने के लिए जल का प्रबंध करता हूँ। तत्पश्चात उसके बाद चंचला नदी जलम सिंह पिपासा शांताम। उसके बाद चंचल इस बात की प्यास शांत करने के लिए नदी से पानी लेने जाते हैं। सिंहराज, लो जल ग्रहण करो और अपनी प्यास शांत करो। मम पिपासा शांतः। मेरी प्यास शांत हुई। हे मानव, अहम रात्रिम जालम बद्धते। मैं रात्रि से जाल में बंधा हुआ था। अहम श्रांतोस्मि। मैं बहुत थका हुआ हूँ। अहम बुभुक्षिता जाता। अब मुझे भूख लगी है। कृपया मेरी भूख शांत कीजिए। इदानीं त्वं खादिष्यामि, अन्यथा मजबूरी में मुझे आपको ही अपना भोजन बनाना पड़ेगा। सिंहराज, आप ये कैसी बातें कह रहे हैं? आपने तो सौगंध दिलाई थी हरे भरे वृक्षों की और पवित्र नदी की कि मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु अब आप मुझे मारना चाहते हैं, अपना ग्रास बनाना चाहते हैं। हे मूर्ख मानव, क्या तुमने नहीं सुना कि धर्मे धर्मनाम पापे पुण्यम, अर्थात धर्म में धक्के और पाप में पुण्य मिलता है। चाहे तो किसी से भी पूछ लो। ठीक है सिंहराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपका ग्रास बनने के लिए तैयार हूँ, परंतु मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे अवश्य ही सुने। मैंने दया करी तेरे पे, तूने दया करी ना मेरे पे, था विश्वास बना कर रखना, ना धर्म से पीछे हटना। मैंने दया करी तेरे पे, तूने दया करी ना मेरे पे, था विश्वास बना
विश्वास न कोई करेगा। मानो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लगता है मुझे अब आपको अपना भोजन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है सिंहराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपका ग्रास बनने के लिए तैयार हूँ। परंतु आपने जिन हरे भरे वृक्षों और पवित्र नदी की सौगंध दिलाई थी, मैं उनसे जाकर ये बात पूछ लूं, क्या धर्मे धमनम पापे पुण्यम, अर्थात धर्म में धक्के और पाप में पुण्य, क्या ये बात सत्य है? तत्पश्चात चंचल नदी जलम अपृच्छतम, उसके बाद चंचल नदी से पूछने जाता है कि धर्मे धर्मम पापे पुण्यम, क्या धर्म में धक्के और पाप में पुण्य ही मिलता है? क्या यह बात सत्य है? भो नद्या, भो नद्या, वो मानव, हे मानव, आप कौन हैं और किस व्यथा से मेरे पास आए हैं? भो नद्या, अहम चंचलो नाम व्याध है। मैं चंचल नाम का एक शिकारी हूँ। पक्षी मृगादीन ग्रह सहस ज्ञान जीव काम निर्वाहयति सम। मैं पक्षी मृगा आदि पकड़कर अपना और अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। इसी से हमारी आजीविका चलती है। एक दास है वने जालम विस्तीर्य गृहमागतवान। एक दिन जब मैं जंगल में जाल बिछाकर आया, अन्य सिमिन दिवसे प्रातः काले यदा अहम गतवान तदा दृष्टवान यत् तेन विस्ता ऋते जाले दुर्भाग्यात् एषा व्याघ्रवद्यसि। जब मैंने अगले दिन जंगल में जाकर देखा तो दुर्भाग्य से मेरे बिछाए हुए जाल में ये शेर फंस गया था। मैंने इस शेर को जाल से स्वतंत्र कर दिया और इसकी प्यास शांत करने के लिए नदी से जल भी लाकर पिलाया। परंतु ये शेर मुझे मारना चाहता है, अपना ग्रास बनाना चाहता है और ये भी कह रहा है धर्मे धमनम पापे पुण्यम, अर्थात धर्म में तो धक्के ही मिलते हैं और पाप में पुण्य मिलता है। क्या ये बात सत्य है? अगर ये बात सत्य है, मया प्राणम रक्षिता, मेरे प्राणों की रक्षा करो। वो मानव, हे मानव, आज आप मनुष्य मुझे अपनी व्यथा बताने आए हैं, लेकिन मेरी व्यथा आप मनुष्यों के कारण ही आपसे भी बड़ी है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस सिंह से रक्षा करूं, आपका इस सिंह से बचाव करूं, लेकिन आप जैसे मनुष्य मुझे देते ही क्या है? मुझे नष्ट करने का, दूषित करने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते आप मनुष्य। और आज आप सहायता मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके कितना काम आती हूँ। आप मनुष्य मुझे पीने के लिए प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए प्रयोग करते हैं। मेरा जल आप मनुष्यों के अंदर 70% तक निवास करता है। यदि मेरा जल आप मनुष्यों के अंदर 70% तक ना हो तो आप जीवित नहीं रह सकते। किसानों की जो फसल लहराती है वो मेरे ही पानी की सिंचाई से लहराती है, जिसका आप मनुष्य भोजन बनाकर खाते हैं और हष्ट पुष्ट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसके विपरीत आप मनुष्य मुझे क्या देते हैं? बड़े बड़े कारखानों का केमिकल, जहरीले पदार्थ मुझ में डाल देते हैं, जिससे मेरा जल केमिकल युक्त और जहरीला हो जाता है और मेरे जल में निवास कर रहे जीव जंतु, मेरा परिवार, मकड़ा, मत्स्य, कछुआ आदि सब नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्य, सिर्फ आपके कारण और आप उनके भी पाप के भागीदार बनते हैं। उस जल को तो आप भी पीते हैं, फिर आप मुझे बचाते क्यों नहीं? और आज आप सहायता की आशा कर रहे हैं। मैं आपकी सहायता कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं, क्योंकि यह बात तो सत्य है और इसे आपने ही सिद्ध करके दिखाया है कि धर्मे धमनम पापे पुण्यम, अर्थात धर्म में तो धक्के ही मिलते हैं और पाप में पुण्य प्राप्त होता है। हम परोपकारी नदियाँ धर्म कमाती है तो हमें धक्के मिलते हैं, और यदि हम पुण्य का काम करते हैं
तो हमें पाप का भागीदार समझा जाता है। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। जाइए जाइए हे मनुष्य, किसी और से सहायता मांगिए। तत्पश्चात चंचल वृक्षम में अपरिचितम। उसके बाद चंचल वृक्ष से पूछने जाता है कि धर्मे धर्मम पापे पुण्यम, क्या धर्म में धक्के और पाप में पुण्य ही मिलता है? भू वृक्ष देवता, भू वृक्ष देवता। वो मानव, हे मानव, आप कौन हो और किस व्यथा से मेरे पास आए हो? भू वृक्ष देवता, अहम चंचलो नाम व्याध है। मैं चंचल नाम का एक शिकारी हूँ। पक्षी मृगादीन ग्रह से सुज्ञान जीव काम निर्वाहयति सब। मैं जंगल के पशु पक्षी पकड़कर अपना और अपने बच्चों की पेट भरता हूँ। इसी से हमारी आजीविका चलती है। एक दास है वने जालम विस्तीर्य गृहमागतवान। एक दिन जब मैं जंगल में जाल बिछाकर आया, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा अहं गतवान् तदा दृष्टवान् यत् तेन विस्ता ऋते जाले दुर्भाग्यात् एषः व्याघ्रवद्यासीत्। जब मैंने अगले दिन जंगल में जाकर देखा तो दुर्भाग्य से मेरे बिछाए हुए जाल में ये शेर फंस गया था। मैंने इस शेर को जाल से स्वतंत्र कर दिया और इसकी प्यास शांत करने के लिए नदी से जल भी लाकर पिलाया, परंतु ये शेर मुझे मारना चाहता है, अपना ग्रास बनाना चाहता है और ये भी कह रहा है धर्मे धर्मम पापे पुण्यम, अर्थात धर्म में तो धक्के मिलते हैं और पाप में पुण्य मिलता है। क्या ये बात सत्य है? अगर ये बात सत्य है, मया प्राणम रक्षिता, मेरे प्राणों की रक्षा करो। हे मानव, हे मनुष्य, सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया समन्वित। हे मानव, हम महान वृक्ष तो अवश्य ही सेवा के योग्य होते हैं। हम महान वृक्ष आप मनुष्यों को मीठे मीठे फल देते हैं, शीतल छाया देते हैं। हमारी शीतल छाया का आप मनुष्य आनंद उठाते हैं। हमारी ही शीतल छाया में आप मनुष्य विश्राम करते हैं। और तो और है मानव, हम महान वृक्ष आप मनुष्यों को ऑक्सीजन देते हैं। यदि आप मनुष्य को एक पल के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिली तो आप मनुष्य इस धरती पर जीवित नहीं बचोगे। हे मानव, असंख्य जीव जंतु हम वृक्षों की शरण में निवास करते हैं। और तो और हे मानव, जब आप मनुष्य रोग से पीड़ित होते हो, हम आप मनुष्यों को औषधियाँ प्रदान करते हैं। हमारी ही औषधियों को ग्रहण करके आप मनुष्य जीवित रहते हो। हम आप मनुष्यों पर कितना उपकार करते हैं और उसके बदले में आप मनुष्य हमें क्या देते हो? समूल जड़ नष्ट करिता, समूल जड़ समेत हम हरे भरे वृक्षों को आप मनुष्य काट देते हैं। दर्शिताम, देखिए देखिए कैसे उन हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। और तो और है मानव, आप जैसे मनुष्य हम हरे भरे वृक्षों को आग लगा देते हैं, जिससे हमारा अंग अंग टूटकर बिखर जाता है। हम आप मनुष्यों पर कितना उपकार करते हैं और आप मनुष्य हम पर कितना अत्याचार करते हैं। इस बात को आप जैसे मनुष्यों ने ही सिद्ध किया है कि धर्मे धर्मम पापे पुण्यम, अर्थात धर्म में तो धक्के मिलते हैं, पाप में पुण्य मिलता है। हमारा धर्म तो यही है, हम आपको ऑक्सीजन देते हैं, औषधियाँ प्रदान करते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सको। और आपका पाप तो यही है, हम हरे भरे वृक्षों को आप जैसे मनुष्य ही तो काटते हैं, आप जैसे मनुष्य ही तो हम हरे भरे वृक्षों को आग लगा देते हैं। और आज आप मनुष्य हमसे सहायता की आशा करते हो, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। आप किसी और से अपनी सहायता मांगिए। तत्पश्चात समीपे पास में एका लोमशिका, एक लोमड़ी बद्री गुलामीना एता नीला नाम वार्ताम, झाड़िया के पीछे से छुपी हुई यह सारी बातें सुन रही थी। सहसा चंचल मुख सुतरी थी कथा। चंचल ने अपनी सारी कथा लोमड़ी को बताई।
हो चंचल, हे चंचल, का वार्ता मामपि विज्ञापे, क्या बात है मुझे भी बताओ। वो मातृ सबसे, हे मौसी, तवम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। अहम चंचलो नाम याद है, मैं चंचल नाम का एक शिकारी हूँ। हो चंचल, हे चंचल, एता सर्वा वार्ता, हमपि मुझे सारी बातों का पता है। तवम जालम प्रसारी है। ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। हो सिंहराज, हे सिंहराज, पुनः साव्याग्रम अवधतकेन प्रकरणम एता तस्मिन् जाले बद्धे इति। हम किस तरह तुम इस जाल में फंसे, मैं अपने आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। वो सिंहराज, हे सिंहराज, पुनः पुनः कूदनम कृताद्राश्याय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। वो चंचल, हे चंचल, अब तुम्हारी जान सुरक्षित है। ये बाघ तुम्हें नहीं खा सकता क्योंकि ये पूरी तरह से जाल में बन चुका है और इसे भी पता चल गया है कि धर्मे धम्नम पापे पुण्यम, अर्थात धर्म में धक्के और पाप में पुण्य ही मिलता है। भूमातृ सबसे, हे मौसी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आपने इस सिंह से मेरी जान बचाई। हो मानव, हे मानव, अहम पुनः जालम बद्धते, मैं फिर से इस जाल में बंध गया हूँ। मम सहायता करूँ, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इस जाल से बाहर निकालिए। सिंहराज, अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरी समझ में आ गई है, मेरी आंखें खुल गई हैं कि धर्मे धम्नम पापे पुण्यम, अर्थात धर्म में धक्के और पाप में पुण्य, ये बात सत्य है। इसलिए अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आप इस जाल में बंधे रहो, मैं तो चला अपने घर। लोमड़ी ने अपने इस प्रयास से शिकारी को बचा लिया और शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। अतः जो जैसा करता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। तरुवर फल नहीं खाती है, नदी न पिए पान, करी रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान रही मन, संपत्ति सजहि सुजान। हम सब बच्चे आपके सामने कुछ लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारे वायुमंडल दूषित हो रहा है और इसे हम मनुष्य ही दूषित कर रहे हैं। कंजरी मलिनम धूमम मुंजति, हो कंजरी मलिनम धूमम मुंजति, शक्तियानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम। जब हजारों वाहन सड़कों पर पंक्तियां लगाकर चलते हैं तो काजल के समान धुआं छोड़ते हैं, जिससे हमारा पूरा वायुमंडल दूषित हो जाता है और उनकी ध्वनि से हमें सुनने में परेशानी होती है और उस दूषित पर्यावरण में रहने के बाद हमें सांस लेने में भी परेशानी होती है। कंजरी मलिनम धूमम मुंजति, शक्तियानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम, यानानां पतितयो अनन्ता, हो यानानां पतितयो अनन्ता, कठिनं संसरणं, दुर्गमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं, दुर्गमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं, वायुमण्डलं वृषं दूषितं, हो वायुमण्डलं वृषं दूषितं, नहि निर्मल जलम्, कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्षं समलं धरातलम्। हमारा पूरा वायुमंडल दूषित हो चुका है और पीने वाला स्वच्छ जल भी दूषित हो चुका है,
जिसे हम पीकर बीमार पड़ जाते हैं। और इसे दूषित कौन करता है? हम मनुष्य ही इसे दूषित करते हैं। इसके भागीदारी हम ही हैं, इसे ही हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम कारों में सीएनजी नहीं लगवाते, जिससे हमारा पूरा वायुमंडल दूषित हो जाता है। वायुमंडलम वृषम दूषितम नैहि निर्मल जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं सबलं धरातलम कर्ण्यं बहिरंतर जगति तु हो कर्ण्यं बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम् दुर्व्यमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम् दुर्व्यमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम् कञ्चित् कालं नयमाम समानम् ओ कञ्चित् कालं नयमाम समानम् नगरादि बहुदूरम् प्रविशामि ग्रामान्ते निर्झरे नदीपे पूरम्। मनुष्य वायुमंडल को दूषित करने के बाद वृक्षों को काटता है, नदियों को गंदा करता है और फिर भी चाहता है कि मैं एक ऐसी जगह जाकर जीवन व्यतीत करूं जहां झरने बहते हो, पक्षी चहचहाते हो, जहां चारों तरफ हरियाली हो, वहां पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। कञ्चित् कालं नयमाम समानम् नगरादि बहुदूरम् प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरे नदीपे पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि हो एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् दुर्व्यमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम् दुर्व्यमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम् प्रकृतिरेव शरणम्। सच्चाई चाहे कितनी ही अच्छी हो, उसकी हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितनी भी भयानक क्यों नहीं हो, चाहे कितनी ही आगे चली जाए, उसकी हमेशा हार ही होती है। इसलिए हमें हमेशा जिंदगी में सच ही बोलना चाहिए। धन्यवाद। पर्यावरण के प्रति सचेत करती नाटिका, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तैयार है। और कुरुक्षेत्र के बाद भिवानी की टीम, जैसा कि आमंत्रित करती हूँ श्री चित्रगुप्त गोस्वामी जी से, कोऑर्डिनेटर आर्ट एजुकेशन यूनिट SCRT हरियाणा गुड़गांव से, जो हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। कल के अनाउंस करेंगे वो रिजल्ट। वेलकम सर। यहाँ पर आए हुए अतिथिगण, सभी अध्यापकगण जो प्यारे प्यारे बच्चों को लेकर यहाँ तक आए हैं इस मेले में, और सभी बच्चे बोलने। सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों के लिए एक जोरदार तालियों की आवाज़ चाहना चाहूँगा जो बच्चे अपने घर को छोड़ के यहाँ पर इस मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यहाँ पर रिजल्ट को बताना और फर्स्ट सेकंड थर्ड बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जो सरकार ने यहाँ पर आप सबको ये अवसर प्रदान किया है, इस अवसर का आपने भरपूर फ़ायदा उठाया और आपके अध्यापक गणों ने आपको पूरा समय दिया, आपको ये अवसर प्रदान किया कि देखिए किस प्रकार से हम अपनी प्रतिभा को दूसरी प्रतिभाओं के साथ मिला सकते हैं और आगे अपने आप को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। ये जो सरकार ने इस बार ये अवसर प्रदान किए हुए हैं, जो कला उत्सव का एक बहाना है, इस कला उत्सव के माध्यम से आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए और कल बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया। उसके निर्णायक मंडल यहाँ पर थे। जैसे आज भी 2 इवेंट्स हमारे चल रहे हैं, इधर थिएटर और उधर विजुअल आर्ट, और दोनों के निर्णायक मंडल अपने अपने कार्य को बड़ी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उनका निर्णय लेना होता है।
ये जो निर्णय लिया गया, ये सभी अध्यापकों को जिन्होंने ये टीम्स तैयार करी, उन्हें पता है कि कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखा गया और किस प्रकार से उनका चयन किया गया। जो 21 जिले जिन्होंने ये भाग लिया म्यूज़िक वोकल के लिए, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसके मार्क्स दिए होते हैं 30 नंबर। जिस तरीके से उन्होंने उस विधा को सीखा है, बच्चों को वो सिखा रहे हैं थ्योरी भी, कि वो केवल यहाँ पे स्टेज पे आके एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, वो केवल वो भी देख रहे हैं कि उन्होंने वो शुरू कैसे किया था, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग। और जो वह यहाँ पर देने के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पे उन्होंने जिस चीज़ का मंचन या जैसे कोई भी कला को यहाँ पर बताया, तो वो क्यों किया, कहाँ से आया, क्यों क्या करा है, वो सब उन्हें बच्चों को पता है। उस माध्यम से उनको सिखाया और उसके पूरे 30 मार्क्स थे जो टीचर्स ने वहाँ पे जज किए। उसके बाद जैसे जो बच्चे यहाँ पे गा रहे थे, उनका सुर क्या है, उसके भी 15 मार्क्स थे। जो ताल था, उस ताल के भी 15 मार्क्स थे। और उनकी जो कंपोजिशन थी, उस कंपोजिशन के 10 मार्क्स थे। उन्होंने जो कॉस्ट्यूम्स पहने थे, उस कॉस्ट्यूम्स के भी 5 अंक थे। और उनका आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन क्या था, उसके भी 10 अंक थे। और सबसे ज़्यादा हमने उनको भी एक मार्क्स दिए जो CWSN बच्चे, जो स्पेशल नीड के बच्चे थे, उनके भी यहाँ पे 15 अंक थे। इतनी सब बारीकियों को मद्देनज़र रखते हुए जब सब बच्चों का एक अवलोकन जो हमारे आने वाले जजेस ने जो किया, उसके बाद निश्चित रूप से कोई एक टीम फर्स्ट आनी थी, कोई एक सेकंड और उसके बाद एक थर्ड। तो इन सब के अलावा भी मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि केवल वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, लेकिन वो बच्चे जो यहाँ तक आए, वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। उन्होंने जो सीखा, अगली बार के लिए वो और आगे आ रहे हैं। ये केवल ये नहीं है कि केवल फर्स्ट आने वालों के लिए हम ताली बजाएंगे, क्योंकि फर्स्ट आने वालों को तो इतना हौसला अफजाना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने नेशनल में जाना है और नेशनल में जाके हरियाणा का नाम करना है। तो जो टीम यहाँ पे सिलेक्ट होके आई है, वो पूरे हरियाणा का नाम आगे करेगी। ये सब हमारी दुआएं, हमारी वाइब्रेशंस उनके साथ होनी चाहिए कि इस बार भी हरियाणा के अंदर वो अपना नाम लेके जरूर आए। जो इस दौड़ के अंदर अपना स्थान बना सकी और एक पद ले सकी और वो थर्ड स्थान पे प्राप्त रही, वो यमुनानगर टीम थी जो थर्ड स्थान पर रही। बहुत जोरदार तालियां दें। उससे ऊपर का स्थान, सेकंड स्थान प्राप्त करने के लिए जोरदार कंपटीशन करके जो टीम आई, वो हिसार थी। और फाइनली जो नेशनल के लिए सिलेक्ट होगी टीम, वो है रोहतक। तो ये तो चयन था। आपको मैंने एक छोटा सा परिणाम बताया। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि कल हमारे बीच में SPD साहब CG रजनीकांतन जी यहाँ पर होंगे और हमारे विधायक सुभाष सुधा जी भी यहाँ पर होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। तो उनके समक्ष जो फर्स्ट टीम है वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी देगी। जो फर्स्ट आई है वो टीम पूरे जोश के साथ नेशनल की तैयारी में किस तरीके से तैयार रहेंगे, वो टीम यहाँ पर तैयार रहेगी। तो इसलिए वो डांस की भी और ग्रुप सॉन्ग जो इसमें फर्स्ट आए हैं बच्चे, वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे अपना। और इसलिए वो पूरी उनके अध्यापकों से ये अनुरोध है कि 9:30 बजे बच्चों को तैयार करके वो यहाँ तक ले आएँ, जिससे कि हमारा कार्यक्रम समय पे शुरू हो जाए और मुख्य अतिथि के आने से जैसे ही वो आते हैं हमारा काम एक गतिविधि हो। जिस तरीके से अभी पूरा काम अभी सिस्टमेटिक DPC साहब ने, जो अरुण जी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं, ये तरीके से एक प्रोग्राम को इन्होंने प्लान किया हुआ है। पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन आप सबके साथ है। आप लोग जितनी साफ सफाई रखोगे उतना बढ़िया आपको आनंद आएगा। आपके लिए कोई चीज, छोटी छोटी समस्या हो सकती हैं, क्योंकि आप अपने घर से उठ के यहाँ पर आए हैं। मुझे प्यास लग सकती है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा पानी के पास। मैं यहाँ पे अगर व्यवस्था करूँगा तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे अगर टॉयलेट की व्यवस्था यहीं आ जाए तो बदबू आने लग जाएगी। इसके लिए हमको थोड़ा सा कष्ट हमको करना पड़ेगा। तो जो इंतजाम आप लोगों के लिए किया है उसे मेंटेन रखें। और विशेष करके खाने पीने की जगह पे जो बच्चे हैं, जब वो खा रहे हैं तो उतना ही सामान लें
जितना उनको खाना है, वो व्यर्थ ना करें, क्योंकि वो फूड आइटम जो किसी के काम आए, बढ़िया चीज़ बनी हुई है। आपके हर चीज़ का बड़े ध्यान इंतजाम किया गया। आप साफ सफाई का, अपने खाने पीने का, और इस कुरुक्षेत्र धर्म पवित्र नगरी पे आप यहाँ पर आए हो, यहाँ पे धरोहर है हरियाणा की संस्कृति सभ्यता, ये देखने का आपको अवसर है। इसे भी आप एंजॉय करें, अपने हर मोमेंट को देखें और एंजॉय करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्षेत्र CWSN जो स्टूडेंट हैं वो झेलने की व्यवस्था से डरते हैं, उनके प्रेम प्रसंग में फंसने से डरते हैं, वे तो उन सभी डरों से डरते हैं जो उनकी बेटियों की आंखों में तैरते रहते हैं और उन्हें सताते रहते हैं। अगर दुनिया से सारे डर खत्म हो जाएं, तो दुनिया कितनी हंसी हो जाएगी, दुनिया के आधे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन जब तक प्रभुत्व और भोग की मानसिकता व्याप्त है, लोभ लालच और स्वार्थपरता सिर पर सवार है, ये तमाम डर कैसे खत्म होंगे? अरे ये जमाना ही ऐसा है, इस जमाने को बदलने की सोचो। बड़ा मुश्किल काम है, पर इन डरों के साथ जीना क्या कम मुश्किल है? खैर छोड़िए, नाटक देखिए, हम लड़कियां। मेरे 2 बेटे हैं, उनकी शादी की बात करके आया हूँ। पिताजी क्या बात बनी? ठीक है बेटा, लड़की कैसी है? ठीक ठाक है, बस उनकी एक शर्त है। कर देंगे पूरी। वो कह रहे थे कि आपके परिवार में कोई लड़की हो तो हमें बता देना, हम अदला बदला कर लेंगे। अरे बेटा चक्कू, रोटी ला। बैठ जाओ आराम से, नहीं बनी रोटी, जब बन जाएगी बता देंगे। बलदेव तुम कौन है? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, सुबह की पड़ी है 3 रोटियां खाकर सो जाएंगे। हमेशा टेढ़ी टेढ़ी बात करता है, कभी उसे बुखार है, मेरी तबीयत खराब है। अरे रोटी बनी तो बनी और नहीं बनी तो नहीं बनी। अरे तो लाए हो बनना, जो बनाएगी रोटी। देख जग्गू, तेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? बेटियां तो आपको भी हुई है, मुझसे पहले तो हुई थी, और बाद में अगर आज वो जिंदा होती तो 3 दिन कर फंसाती, तो उन्हें मैंने मरवा दिया, आपने नहीं मरवाया। बलदेव जी भैया। तुझे पता है माँ ने मुझे क्या बताया था? अरे इसे भी अपनी तरफ बनाएगा क्या? चल बलदेव, तुझे सब सच बताता हूँ, खानदान की बदनामी करेगा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे बदनामी को बच्चा ही क्या है? बलदेव, माँ ने मुझे बताया था कि परी सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए सपने नए सजाना। नन्ही परी सोने चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख लिए सपने नए सजाना। ला 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 ला।
निकले और क्या लगा। अब इस पाप का परिहार करने से तुम्हें क्या मिलेगा? प्रायश्चित करने का तो करो, प्रायश्चित मार दो मुझे, सब मेरी गलती। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये तो बताया, पर ये नहीं बताया कि उसके साथ सारी रात बैठकर मैं भी तो रोता था। पिताजी उठो, पिताजी उठो, रोने से कुछ नहीं होगा। चारपाई पर बैठ के रोटी मैं लेकर आता हूँ। पिताजी कल सुबह की 3 रोटियां बची है, आप खा लीजिए। भाई तूने खाना खाया? तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। चल एक काम करते हैं, मेरी भाभी के घर चलते हैं खाना खाने। अरे पटले गोविंद की पत्नी घर। चलो। अरे खाना देना। मैं तो ये कहता हूँ कि लड़का होता तो ठीक रहता, घर की पहली संतान लड़का होना चाहिए। लड़की में क्या हर्ज है? आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। गोविंद, अरे ओ गोविंद। अरे कौन आ गया? तो कौन अरे यार मैं हूँ टक्कू। आ जा यार। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। अरे वाह खाना। अरे कैसा दोस्त बनना पड़े मेरे, खाना भी नहीं खाने देते। भाभी जी पानी लेके आना। अरे यार आज ऐसा नहीं लग रहा कि गोविंद परेशान सा है। उदास सा तो लग रहा है। लो पानी। क्या बात है गोविंद, बड़ा परेशान सा लग रहा है। यार परेशानी की तो बात है। क्या हुआ? यार तेरी भाभी पेट से है। तो खाना ही खिलाएगा, मुंह नहीं मीठा कराएगा। यार मुंह भी मीठा कराता अगर लड़का होता। तो अब क्या कराएगा? अरे लड़की है, सफाई करा दूंगा, लड़की का खेल ही खत्म। आप कौन होते हो मेरी बेटी का फैसला करने वाले? तू यहाँ कैसे आई? कोई मुझसे भी ना पूछे। अगर ऐसा रवैया अपनाए ना तो किस दिन बिना बताए चली जाऊंगी। अरे कहाँ जाएगी? 40,000 में खरीदा है हंसा से। हंसा कौन होता है मुझे बेचने वाला? अरे हंसा ने तेरे बाप को दिए होंगे। वो बाप ही क्या था जिसने अपनी बेटी को बेच दिया हो? आगे से जुबान लाती है। यार गोविंद क्यों मारता है? एक काम कर, अपनी बेटी को पाल पोस लेना, जब जवान हो जाएगी बेच देना। अरे तूने मुझे इतना नहीं समझा क्या? तूने मुझे नहीं समझा क्या? मार सकता है, बेच नहीं सकता। अरे मारने को किसी को? सफाई करवाना मरवाना नहीं तो क्या है? तुम मेरे घर से निकल जाओ, निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। आया बड़ा सफाई करवाने वाला। चाहे मुझको प्यार न देना, चाहे तनिक दुलार न देना, कर पाओ तो इतना करना, जन्म से पहले मार न देना, जन्म से पहले मार न
आऊंगी, मैं तुम्हें इस दुनिया में जरूर लेके आऊंगी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें इस दुनिया में जरूर लेके आऊंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हें इस दुनिया में जरूर लेके आऊंगी। अगर दोनों में गैर बराबरी तो न उन्नति और न अग्रगति। कौन घेरे में चक्कर काटने में कट जाती है जिंदगी। आओ उन डरों को डराएं जो हमें लड़कियों से डराते हैं, बराबरी से डराते हैं। खैर छोड़िए, कहानी आगे बढ़ाते हैं 20 साल बाद। भैया पिताजी हमारी तीनों बहनों को नहीं मारते तो आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। हमारा भी कोई साथी होता, हमारे भी बच्चे होते। अब ना कोई साथी और ना कोई सहारा। क्या भाई, हमारी सारी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी? भैया मेरे मन में कई दिनों से एक विचार आ रहा है, आप मेरा साथ दोगे ना? हाँ भाई, मैं तेरे साथ हूँ। भैया हम एक जगह चलते हैं जहाँ पर हमें भरपेट खाना और साथी भी मिल सकते हैं। कहाँ? वृद्धाश्रम। चलोगे ना भैया? चलो भैया। मैडम जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए। मैडम जी, आपसे मिलने बाद दो आदमी आए हैं। उन्हें अंदर भेजिए। जी। आपको अंदर बुलाया है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया, क्या है ये गोविंद की पत्नी है? अरे वो यहाँ क्या करेगी? चल पूछ के देख लेते हैं। बहन जी, आपका नाम विश्वदा है? जी हाँ। क्या आप गोविंद की पत्नी हैं? आप कौन हैं? हम गोविंद के दोस्त बलदेव। जगन्नाथ। अरे आप यहाँ कैसे? अरे हमारी छोड़ो बहन जी, पर आप यहाँ कैसे?
आपको तो पता है भाई साहब, गोविंद के दानों ने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। अगर मैं वो घर न छोड़ती तो मेरी दोनों बेटियों को मार देता। आज मेरी एक लड़की डॉक्टर है और दूसरी IPS ऑफिसर है। अच्छा, क्या बताऊं भाभी, आपके जानने के बाद गोविंद का हाल बेहाल हो गया था। उसे शराब की लत लग गई थी, अब पता नहीं कहाँ फिर रहा होगा। चलिए आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अरे कितने दिन हो गए, मेरे पोता पोती ने तो मुझे फोन ही नहीं किया। अरे मेरे पोते ने तो मुझे कल फोन किया था अपने साथ ले जाने की जिद कर। वो तो मैंने ही मना कर दिया, मेरे साथी तो बन गए हैं यहाँ। अरे भला कौन अपने पोते पोतियों से दूर रहना चाहता है? अरे आजकल के पोते पोते नहीं रहे और पोतियों को किसी ने रहने नहीं दिया। पांचों अंगुलियां एक समान नहीं होती। अब इस वृद्धाश्रम की प्रबंधक जशोदा को ही देख लो। उसने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया। आज उसकी एक बेटी डॉक्टर है और एक IPS ऑफिसर है। हाँ मैं जानता हूँ उन्हें। डॉक्टर बिटिया अपनी आशा बिटिया और राधा बिटिया, हाँ वो IPS। हाँ अरे सही कहते हो भाई साहब, मेरे पोता पोती तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आप यहाँ क्यों रहती हो? अरे यहाँ तो इसलिए रहने लगे हैं, यहाँ मजा जो आने लगा अरे देखो देखो हमारे नए साथी आ गया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, हटिए हटिए, बहन जी पानी लाना। अरे ये तो गोविंद है। मैं डॉक्टर बिटिया को बुला के लाता हूँ। गोविंद, गोविंद, लीजिए भाई साहब पानी। गोविंद, अरे गोविंद, अरे क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर साहब, चक्कर आकर गिर गए। पता नहीं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो कमजोरी की वजह से हुआ है काका, मैं इन्हें अभी इंजेक्शन दे देती हूँ। मैडम जी ये रहा। डॉक्टर साहब, कितनी देर में होश आ जाएगा इन्हें? थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे देखो देखो होश आ रहा है। आराम से गोविंद, आराम। भला हो भगवान का, उसने मेरी आज भी जिंदगी बचा ली। अरे भगवान नहीं, हमारी आशा बिटिया ने बचाई है। क्या? हाँ। शाबाश बेटी, काश मेरे पास भी एक ऐसी बेटी होती। अरे गोविंद, ये तेरी ही तो बेटी है। क्या? हाँ। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? मेरी माँ ने कहा था कि मेरे पिताजी तो मर चुके हैं। अब जाके अपनी माँ से पूछ ले। मैं यहाँ कैसे ठीक है? अरे यशोदा तू? अरे मुझे माफ कर दो यशोदा। दूर होके बात कीजिए। मुझे माफ कर दो। दूर होके बात कीजिए। अरे यशोदा मुझे माफ कर दो। आपके लिए ना ही मेरी जिंदगी में और ना ही इस रास्ते में कोई जगह नहीं है। दूर होके बात कीजिए। नहीं, मैं अपने पिता को कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं, कहीं नहीं जाने दूंगी। हे समाज वालों, मैं कितना नीच था। मैं अपनी बेटी को गर्भ में ही मारने की सोचता था। हे समाज वालों, जो गलती मैंने की है वो तुम मत करना। मुझे तो किस्मत ने एक मौका दे दिया है, पता नहीं तुम्हें दे या ना दे, इसलिए अपनी बेटियों को मत मरवाना। वारे भगवान तेरी लीला, जिन बेटों के लिए हम अपनी बेटियों को गर्भ में मरवा
सर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, और जिन बेटियों को हम गर्भ में मरवा देना चाहते हैं वो बेटियां ही बुढ़ापे में हमारा सहारा बनती हैं। जिस तरह यशोदा ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें कामयाब इंसान बनाया, जो आज कितने बेसहारा लोगों का सहारा बनी हुई है। अरे समाज वालों, आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। आप कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, इन सबको देख सकते हैं। ये भी तो लड़कियां ही थी। और अभी अभी रियो ओलंपिक में ही देख लीजिए, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने किस तरह से देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। और यही नहीं, अपने जिले कुरुक्षेत्र की भागदौड़ संभालने वाली सुमेधा कटारिया जी, उन्होंने भी तो, वो भी तो एक महिला ही हैं। अरे समाज वालों, अपनी लड़कियों को